शांति। 5 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है। इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? सतयुग में राजा रानी, महाराजा रानी और प्रजा किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होगी। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। अंडरलाइन, मुरली रोज कितनी जरूरी है। मुरली सुनते, मुरली का ध्यान करते, मनन करते, धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। पढ़ाई पर ध्यान तब होगा जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे जैसे भुट्टू है। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। देखो, कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई है। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। देखो, अंधेरी नगरी में तो सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद अंधे है, तमो प्रधान बन गए हैं। अब सब आत्माओं का बाप परमात्मा, जब हम सब आत्माओं को मूल वतन में रहने वाली आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। देखो, पहले हम सत्व प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। सतयुग में घर घर में सोचरा, कलयुग में घर घर में अंधियारा। तो देखो, अभी कहाँ देवी देवता धर्म दिखाई दे रहा है? सब प्रायलोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि विकारी है। हम देवता थे, फिर भी खुद को देवता क्यों नहीं कहला सकते? क्योंकि हमारे में 5 विकारों की प्रविष्टता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला हूँ। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, जो मैं सबको भेज देता हूँ। कहाँ? परम धाम। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। देखो, भगवान खुद कहते हैं, पर ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना ही है। झूठ भी मिक्स ड्रामा में है, परंतु माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प मैं आकर समझाता हूँ। ब्रह्मा के तन में आकर बाबा समझाते हैं कि मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत सोने की चिड़िया था ना, वापस ऐसे सोने के महल बनाने भगवान आया है, वो भी भारत में। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ। हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, वहां पे हम मेहनत नहीं करेंगे, अभी की मेहनत का फल खाएंगे। वो किसी का कल्याण नहीं करते देवताएं, वो तो राजे लोग हैं, वहां संपत्ति बहुत है। बाबा कहते, महाभारत लड़ाई अब लग रही है, दिखाई दे रहा है। देखो, थोड़ी रिहर्सल भी हो रही है। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी किया है। इससे सिद्ध होता है ये अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके ये अंतिम जन्म है। इसीलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में
पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल उच्च पद पाते हो। देखो भगवान हमको क्या बनाने आया है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं ना कि आत्मा ही काली और गोरी बनती है। ऐसा नहीं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई लेप छेप नहीं लगता है, ये बिल्कुल झूठ है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा शरीर नहीं, पुण्य शरीर नहीं कह सकते, मतलब पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते। पाप आत्मा पुण्य आत्मा मतलब सब लेप छेप जो भी हम करते हैं आत्मा पर लगता है, तो आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग कहते हैं भारत में गॉड एजेस की राजधानी थी। तो भगवान तो एक है, देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। तो सबसे उत्तम धर्म देवताओं का। तो बाबा कहते हैं पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। देखो लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया, अंडरलाइन। सतयुग त्रेता में वो खुद देवता थे। द्वापर में शिव जी की भक्ति शुरू हुई, वो नारायण की ही आत्मा थी। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। बाबा कितना साफ साफ सब नॉलेज बताते हैं। ये नॉलेज उठाने में भी वो जो राजधानी के मालिक बनेंगे, मतलब ये नॉलेज भी वो ही उठाएंगे जो सतयुग के मालिक होंगे, क्योंकि वापस सतयुग का मालिक बनना है। देखो ये ड्रामा कैसा बनाया है। फिर जो प्रजा में साहूकार बनेंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे। देखो राजा रानी कौन बनेंगे? जो रोज रेगुलर मुरली सुनेंगे, मुरली धारण करेंगे, दिल से सुनेंगे, क्योंकि सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। और सतयुग में प्रजा में जो साहूकार लोग होंगे वो कौन होंगे? वो ज्ञान सुनेंगे, रोज मुरली सुननी मतलब सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, पवित्र भी रहेंगे। बाप कहते बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलेगा, बहुत ऊंचे से ऊंचा पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम कृष्ण जैसे बन जाएंगे। देखो कितनी रहस्यमय बात है। दुनिया वालों को लगता है ये नॉलेज कृष्ण सुनाता है, गीता कृष्ण ने सुनाई, लेकिन बाबा कहते हैं मैं आकर जब गीता ज्ञान देता हूं तो कृष्ण को बनाता हूं, और हम भी कृष्ण जैसे देवता बनते हैं। रहस्य वाली बातें हैं। प्रिंस प्रिंसेस में तुमको बनाता हूं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है। आज से अंडरलाइन करेंगे हम सब कि हम पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, तभी तो हमको सतयुग में उच्च पद मिलेगा, नहीं तो कुछ समझा ही नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं आया ही हूं ये ज्ञान देने के लिए, और ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। देखो बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। देखो भगवान आकर हमको ये पूरे शास्त्रों का सार सुनाते हैं। देखो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, फोटो देखा है ना, तो ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता, ये मुरली। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। देखो तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। ये शरीरधारी जो गुरु हम करते थे, बाबा कहते इनका भी बेड़ा मैं पार करता हूँ। अब तुम जो पढ़ते हो भूल जाओ, जो आज तक सुना है सब भूल जाओ, न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। जो आज तक नहीं सुना है वो बाबा हमको सुनाते। अब मैं तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, बस भगवान पर भरोसा रखो। अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना सब देखा है। भगवान जब आए 1936 में बहुत साक्षात्कार हुए, तो बाबा कहते इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना, तो बाबा के पास सबका पोता मिल रहता है। लिख देते हैं मैं ऐसा पापी था, ये किया था। धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सब सुनाओ तो मैं आधा माफ कर दूंगा। अभी देखो बाबा बाप के रूप में हमारी पालना कर रहे, जब अंतिम समय आएगा तो बाबा धर्मराज का रूप लेगा, तब सबका हिसाब किताब देखेगा। तो बाबा कहते अभी से लिख दो कि पूरे जीवन में जो जो याद आता है
बाबा मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे किया, ये मेरे से गलती हो गई, तो बाबा कहते मैं सब माफ कर दूंगा। ये सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह सब अपवित्र है। वो था पवित्र गृहस्थ धर्म आश्रम। कौन सा? सतयुग। देखो सतयुग का नाम क्या है? पवित्र गृहस्थ आश्रम। मतलब ये जो धर्म है, अपवित्र ग्रस्त धर्म, अधर्म, यह कलयुग है। तो पूछते भी है दुनिया कैसे चलेगी? अरे बाबा कहते भी ये दुनिया रहनी कहाँ है, सब खलास होना है, अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिला। अब बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ में कैसे जाएंगे। तो बाप कहते हैं कि सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति नहीं छुड़ाते। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है, भल भक्ति करते रहे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो, ब्रह्मा बाबा कहते मैं कोई गुरु नहीं हूँ। तुम जैसे सुनते हो शिव बाबा से, वैसे मैं भी सुन रहा हूँ शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। वो अपना सच्चा सच्चा सतगुरु है। तो कल हमने गुरु पूर्णिमा मनाई ना, तो ये हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्माओं को काले से गोरा सत्व प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो सब बुद्धि से निकाल देना है, भूल जाना है। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी की उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीद के संस्कार न हो, कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं रहे। इसीलिए ना उम्मीद का नामो निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो बाबा जो मुरलियों में से खजाने देते हैं वो स्मृति में रखो और फिर उसको सिमरते रहो। ओम शांति।